4 तारीख को हम वापस आया यहाँ इम्फाल में 2007 का। तो हमने सोचा है वहाँ इरोम को कब भेजा उन्होंने? When Irom come back to Imphal? You see, we went there on 4 October and we stayed there for 6 months and we returned back here on 4 March. 4th of March. 2007. Okay. कितने दिन इरोम रही वहाँ? How many days? I think about 6 months. In Delhi? Yeah. Oh. Okay. Then हमने सोचा है ये कानून हटाने के लिए हमारा इलेक्टेड मेंबर्स, हमारा 60 इलेक्टेड मेंबर्स है एमएलए, वो लोग को हम प्रेशर करना पड़ेगा क्योंकि ये हटाने के लिए हमारे स्टेट गवर्नमेंट का कैबिनेट डिसीजन जरूरी है। तो हम वही सोच के हम हमारे इलेक्टेड मेंबर्स को हम रिक्वेस्ट करेंगे, प्रेशर करेंगे और वो लोग की कैबिनेट डिसीजन से जरूर हटाएंगे। वैसे सोच के हम वापस आया था। फिर भी आज तक हमारा स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्टेड मेंबर्स वो लोग आज तक सुनने को तैयार नहीं है क्योंकि हमारे स्टेट के इलेक्टेड मेंबर्स वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का पपेट है। इसी वजह से वो लोग कुछ कर नहीं पाया। जो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है वही करके जाता है। वो लोग की मनपसंद से कुछ डिसीजन दे नहीं सकता। वही हालत है। और क्या सही है? अभी आप इरोम साहब की मुलाकात होती है? हम भी, हमारा घर की माँ, मैं और सारे परिवार भी उसको मिलने के लिए, शर्मिला को मिलने के लिए हम गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन लेना ज़रूरी है। पहले तो ये परमिशन लेने के लिए 15 दिन 16 दिन वैसे ही लेते, फिर भी आजकल 1 महीना 1.5 महीना लगता है। आपको भी 1.5 महीना लगता है? हर आदमी, हमारे घर का हमारा माँ भी परमिशन लेना जरूरी है। 1 महीने लगेगा परमिशन जरूर लेने के लिए। ये कभी कभी बीच में भी हमारा, आप नहीं मिल सकते ऐसे? हम मिलते हैं कोर्ट पे। यहाँ हम उसको मिलने के लिए परमिशन लेने में बहुत मुश्किल है, इसलिए हम जब कोर्ट में ये ले आता है उसी समय हम रास्ता में बात करता है। वो मतलब आप साथ जा सकते हैं कोर्ट तक उनके? कोर्ट में हम आराम से बात कर। यहाँ से साथ जाते हैं आप कोर्ट तक? नहीं, हम कोर्ट में ही मिलते हैं। कोर्ट में हम इंतजार कर रहे थे, वो वहाँ पहुँचते ही वो हम उसको जो कुछ कहना चाहता है वो कहते हैं। इस बार जब मिले थे तो क्या बात हुई आपकी 20 तारीख को, जब अभी 28 तारीख को मिले थे? तो हमने वो दिल्ली पटियाला कोर्ट की तरफ से शर्मिला को बुला रहे हैं। जी, किस बात के लिए? तो हम वहाँ 2006 में हम वापस आया था, उस पर शर्मिला ने साइन करके आया। तो इसी वजह से होगा फिर रिमांड के लिए हमको इतना इसकी अंदर में क्या चीज़ें हमको मालूम नहीं। फिर भी पटियाला हाई कोर्ट की तरफ से इसी 17 अक्टूबर को बुलाया था। तब गए नहीं? वो गया नहीं। क्यों? वो लोग की बीच में पटियाला कोर्ट और हमारे इम्फाल कोर्ट के बीच में क्या क्या है हमको मालूम नहीं। फिर भी वो अभी दोबारा जाने के लिए वो लोग की पटियाला कोर्ट की तरफ से एक खबर भी बेच। तो पटियाला कोर्ट क्यों बुलाना चाहती है? पहले पटियाला कोर्ट की तरफ से आया था जी, वो उसका बेल हुआ था पटियाला कोर्ट की तरफ से। बेल हुआ है इरोम का पहले 2007 में। ओह जी, जब वापस आया था जी 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 जी, तो उसने अपना ही साइन किया था शर्मिला ने। तो बेल करके उसकी कंटिन्यूएशन फास्टिंग तो होता ही रहा। तो इसी वजह से होगा, इतना ठीक से मालूम नहीं क्यों बुला रहा है हमको मालूम नहीं। तो 17 में गया नहीं, अभी दोबारा वो लोग पटियाला कोर्ट की तरफ से एक पेपर भेजा हो तो जाना पड़ेगा। क्या इरोम का कोई एडवोकेट भी है जो इरोम के लिए? हमारा से हायर एडवोकेट तो नहीं है, फिर भी ह्यूमन राइट्स का एडवोकेट तो बहुत है जो इसके लिए काम कर रहे हैं। हाँ, और शुरू से आज तक एक एडवोकेट ने शर्मिला के बारे में करके आया, उसका नाम है राकेश, ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क मणिपुर चैप्टर का वो कोऑर्डिनेटर है। क्या नाम है? राकेश मेहबूबम। मेहबूबम।
he deals all matters of the legals, Okay. and all legal documents will find from him. Good. इरोम की सेहत पिछले 10 सालों से आप लगातार इरोम को देख रहे हैं, तो सेहत को लेकर, जी उसकी हेल्थ को लेकर आप देख लीजिए, हमने शुरू में बहुत घबराता है जी क्या होगा, उसकी शरीर का हालत क्या होता है, क्या होगा। फिर भी आजकल हमको कुछ इसके बारे में कुछ घबराता नहीं, क्योंकि रोज शर्मिला 4 आवर्स का योगा करता है, योगा करती है। जी जी तो इसी वजह से उसका बॉडी वेट एक मिनिमम वेट में लेवल में मेंटेन करके रखा। तो योगा कोई मतलब वहाँ योगा टीचर है उनके साथ? नो, वो उसका फास्टिंग शुरू होने की पहले उसने योगा ट्रेनिंग किया था। कहाँ पे? यहाँ मणिपुर में। किसके यहाँ? पता नहीं, वो बचपन से उसकी मनपसंद का योगा, मतलब वो पसंद करती रही हाँ। हमेशा। और उसको क्या कहते हैं, हरा चीज खाने का भी आदत है जी उसकी। बोतल के पहले जो कुछ खाने में बिना पका के वो हरा चीज बहुत खाता है, खाने में भी बहुत इतना ही खाता है। 12 साल पहले जिस इरोम को आप जानते थे, हाँ, जो आपकी छोटी बहन थी यहाँ, सबसे छोटी, कितने 5 भाई बहन? 5 भाई और 4 हम 5 भाई है, 4 बहन है। 4 बहन है। तो 5 भाई 4 बहन में सबसे छोटी इरोम है। हाँ। तो शर्मिला को जैसे आप 12 साल पहले देखते थे और अभी, तो इरोम की फास्ट शुरू होने से पहले की इरोम और बाद की इरोम में आप बड़े भाई हैं, सबसे बड़े आपके परिवार में? बहुत अंतर है। आप सबसे बड़े भाई हैं ना? नहीं जी, मैं चौथा हूँ। आई एम द 4th one। सॉरी।